आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है डेटाबेस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है, जो कि आज का जो टॉपिक में है वो है एसक्यूएल क्वेरी, कांस्टेंट एंड जो है ट्रिगर्स। तो इन सब टॉपिक पर आज हम लोग जो है वो डेटाबेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड बिहार स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन relating relations and the relating schema. So ऑप्शन ए है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और ऑप्शन सी है क्वेरी, और ऑप्शन डी है रिलेशनल स्कीमा। सो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जो कौन है जो बेसिकली जो यूज होता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, यानी हम लोग कहें तो टेबल, एंड डिलेटिंग द रिलेशंस एंड रिलेटिंग द स्कीमा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखिए, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नेम वर्कर आईडी इंटीजर, सो व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो है वो किस टाइप का स्टेटमेंट है। पहला है कि डीएमएल, बी है डीडीएल, सी है व्यू, और ऑप्शन डी है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीडीएल यानी डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी यूज द फिल इन द ब्लैंक्स कमांड, यानी अगर हमें डेटाबेस से क्या करना हो, रिलेशन को रिमूव करना हो, यानी रिलेशन मीन्स अगर हमको क्या करना हो, टेबल को रिमूव करना हो डेटाबेस से, तो हम जो है वो किस जो है एसक्यूएल कमांड को यूज करेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कमांड दिया हुआ है कि इंसर्ट इनटू स्ट्रक्चर वैल्यू, जो कि यहाँ पे गिवन वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस। सो आपसे पूछ रहा है कि ये जो कमांड दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप का जो है वह स्टेटमेंट है। वो आपको आता है ऑप्शन ए क्वेरी, ऑप्शन बी डीएमएल, ऑप्शन सी रिलेशनल, और ऑप्शन डी डीडीएल। सो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या यूज हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो जब भी अगर डेटा इंसर्शन की बात हो, डेटा डिलीशन की बात हो, तो वहाँ पे जो है वो डेटा मैनिपुलेशन जो है वो आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीएमएल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हेयर विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्ले द यूनिक वैल्यू ऑफ द कॉलम। आपको बताना है कि अगर हमें किसी भी टेबल से अगर यूनिक वैल्यू ऑफ कॉलम अगर हमको प्रिंट कराना है, यानी कॉलम का यूनिक वैल्यू, तो जो है यहाँ पे हम लोग जो है वो कौन सा जो है वो कमांड यूज करेंगे। ऑप्शन ए है ऑल, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है डिस्टिंक्ट, और ऑप्शन डी है नेम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉज इज यूज टू द लिस्ट एट्रीब्यूट्स डिजायर्ड इन द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी। सो अगर हमें लिस्ट ऑफ अगर हमें एट्रीब्यूट अगर हमें डिजायर करना है एज ए रिजल्ट, तो हम जो है वो कौन सा क्वेरी का जो है यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए है वेयर, ऑप्शन बी है सेलेक्ट, ऑप्शन सी है फ्रॉम, और ऑप्शन डी है डिस्टिंक्ट। सो अगर हमें लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट डिजायर एज ए रिजल्ट, सो बेसिकली हम लोग जो है वो सेलेक्ट का यूज करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि select asterisk from employer where salary greater than 10,000 and department ID 101. So which of the following field are display as a output? So आपको बताना है कि यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, उसमें उस टेबल में अगर उस एम्प्लॉय को हमें प्रिंट करना है जिसका सैलरी क्या हो 10,000 से ग्रेटर हो एंड डिपार्टमेंट आईडी क्या हो 101 हो। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है सैलरी डिपार्टमेंट आईडी, ऑप्शन बी है एम्प्लॉय, ऑप्शन सी है सैलरी, और ऑप्शन डी है ऑल द फील्ड ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है वो एस्ट्रिक का साइन यूज किया हुआ है। तो एस्ट्रिक्स का जब साइन यूज किया होता है इट मीन्स कि ऑल द फील्ड ऑफ टेबल्स रिलेशन वी कैन से दैट।
सो जितने भी एम्प्लॉय जो टेबल है उसके सारे जो फील्ड है वो क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको एक जो है ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा कॉलम है नेम और तीसरा कॉलम है सैलरी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एम्प्लॉय आईडी विल बी डिस्प्ले फॉर द गिवन क्वेरी। सो आपको यहाँ पे क्वेरी दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा एम्प्लॉय को जो आईडी है वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज ग्रेटर देन 1009। सो मीन्स उस एम्प्लॉय जो है वो उसका प्रिंट होगा जिसका जो आईडी जो क्या होगा 1009 से ग्रेटर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जो है 1009 से ग्रेटर एक ही है, सो 1018। सो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन द गिवन क्वेरी विच ऑफ द कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड। सो यहाँ पे देखिए आपको क्वेरी दिया हुआ है इंसर्ट टू एम्प्लॉय, और ये आपको जो दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा जो कीवर्ड होगा वो यूज करेंगे इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टेबल्स, ऑप्शन बी है वैल्यू, ऑप्शन सी है रिलेशन और ऑप्शन डी है फील्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टू बी एडेड into the blank to select the department name which has computer science as its indie string। यानी कि आपको उस मतलब कि सेलेक्ट करना है, उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है जिसका क्या है कंप्यूटर साइंस है, और कंप्यूटर साइंस एज इंडिंग स्ट्रिंग, यानी कंप्यूटर साइंस जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे है वो सिंबल यूज होगा ऑप्शन ए मॉडुलस हाइफन डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज मॉडुलस। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल द स्पेसेस एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग आर रिमूव्ड बाय द फंक्शन। यानी कह रहा है कि अगर हमें स्ट्रिंग से स्पेस रिमूव करना है एट द एंड, यानी स्ट्रिंग से एट द एंड स्पेस रिमूव करना है तो कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए अपर, ऑप्शन बी है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी है ट्रिम और ऑप्शन डी है लोअर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्रिम। सो ट्रिम फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव द स्पेसेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है और ये सिंपल क्वेश्चन है, आई गेस बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रो टू ए टेबल, डेटाबेस टेबल। सो आपको बताना है कि अगर हमें डेटाबेस टेबल में एक नया रो अगर हमको ऐड करना है तो इसमें से कौन सा जो एसक्यूएल कमांड है उसको हम लोग जो है वो यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए है ऐड, ऑप्शन बी है क्रिएट, ऑप्शन सी है इंसर्ट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट। सो इंसर्ट कमांड के थ्रू हम लोग जो है एक नया रो जो है डेटाबेस टेबल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सो द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है कार्डिनलिटी, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है टपल्स और ऑप्शन डी है एंटिटी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉल्ड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fill in the blanks clause is an additional filter that is applied to the result। so यहाँ पे कौन सा clause का जो हम लोग यूज करेंगे to use the additional filter that apply to a result। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज हैविंग क्लॉज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि A fill in the blanks indicates an absent value that may exist but be unknown or that may not exist at all। यानी इनसे आपको बताना है उस absent value का जो कि इंडिकेट करता है that may be exist but be unknown or that may not exist at all। सो ऑप्शन ए है empty tuple,
ऑप्शन बी है न्यू वैल्यू, ऑप्शन सी है नल वैल्यू और ऑप्शन डी है ओल्ड वैल्यू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नल वैल्यू। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द फ्रेज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन इज रिप्रेजेंटेड इन एसक्यूएल। तो आपको बताना है कि ग्रेटर देन एटलीस्ट वन जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज रिप्रेजेंट द ग्रेटर देन एटलीस्ट वन इन द एसक्यूएल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचेज वैल्यू। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ज्वाइन ऑपरेशंस है जो कि डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचेज वैल्यू, जो कि नॉन मैचेज वैल्यू को, नॉन मैचेज टपल्स, क्वेश्चन में है टपल्स, सो नॉन मैचेज टपल को प्रिजर्व नहीं करता है। ऑप्शन ए है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन बी है राइट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन सी है इनर ज्वाइन और ऑप्शन डी है नेचुरल ज्वाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर ज्वाइन। सो बेसिकली इनर ज्वाइन होता है क्या है कि इनर ज्वाइन में एटलीस्ट वन मैच ऑफ बोथ टेबल दैट रिटर्न ऑल द रो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि what type of join is needed when you wish to include row that do not have matching value। so ऑप्शन ए है इक्वी ज्वाइन, ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन, ऑप्शन सी है ऑटर ज्वाइन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑटर ज्वाइन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी ज्वाइन टाइप इन ज्वाइन कंडीशन। सो बेसिकली आपको बताना है टाइप्स ऑफ ज्वाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 5। सो हमारा पहला होता है वो क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है, ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, ठीक है, राइट आउटर ज्वाइन होता है, ठीक है, उसके बाद में फुल फुल ज्वाइन होता है, ठीक है, उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉस ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये जो है वो 5 जो है वो ज्वाइन होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ज्वाइन रेफर टू ज्वाइन रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल दैट हैव नो मैचिंग की इन द लेफ्ट टेबल आर इंक्लूड इन द रिजल्ट शीट। सो ऑप्शन ए है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन बी है राइट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन सी है फुल आउटर ज्वाइन और ऑप्शन डी है हाफ आउटर ज्वाइन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आउटर ज्वाइन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है यहीं पे कि ज्वाइन रेफर टू ज्वाइन रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यहाँ पे अगर आपका रहता क्या लेफ्ट टेबल दैट हैव नो मैचिंग की राइट टेबल आर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट शीट, तब होता है हमारा जाकर के लेफ्ट आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए एबी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है और इसमें आपको पूछ दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल। यानी इसमें से जो है वो कौन कांस्टेंट नहीं है एसक्यूएल का। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है नॉट नल, ऑप्शन सी है यूनिक और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनियन। सो बेसिकली यूनियन जो है वो ज्वाइन से जो है वो बिलोंग करते हैं। हम लोग जब ज्वाइन टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है यूनियन का कॉन्सेप्ट आता है। सो इस तरह से जो है आपको आइडिया मिल रहा होगा कि बीपीएससी में डेटाबेस से वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आई गेस अगर आपको अच्छे से डेटाबेस बेसिक अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आई गेस आप लोग जो है वो डेटाबेस के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द ऑपरेशन विच इज नॉट कंसिडर्ड ए बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। यानी इसमें से कौन सा जो ऑपरेशन है जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो है एज ए बेसिक ऑपरेशन कंसीडर नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन ए है ज्वाइन, ऑप्शन बी है सिलेक्शन, ऑप्शन सी है यूनियन और ऑप्शन डी है क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएट्स ए वर्चुअल रिलेशन फॉर स्टोरिंग द क्वेरी। यानी कि अगर हमें इसमें से कौन सा जो है वो बेसिकली
यूज होता है टू क्रिएट ए वर्चुअल रिलेशन फॉर द स्टोरिंग द क्वेरी। सो ऑप्शन ए है फंक्शंस, ऑप्शन बी है व्यू, ऑप्शन सी है प्रोसीड्यूर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्वेरी एंड और अपडेट द स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी है कमिट, ऑप्शन सी है रोल बैक, ऑप्शन डी है फ्लैशबैक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ट्रांजेक्शन। सो ए ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ क्वेरी और अपडेट द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। ये भी देखिए बीपीएससी टीआरई में जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ दिया है कि कौन सा जो है वो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है कंप्यूट, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंप्यूट जो है वो एक प्रकार का वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेक द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। अगर हमें डेटाबेस में ट्रांजेक्शन को परमानेंटली अगर सेव करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है वो कौन सा कमांड का जो है वो यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी है कमिट, ऑप्शन सी है रोल बैक, ऑप्शन डी है फ्लैशबैक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन ऑर्डर टू अनडू द वर्क ऑफ ट्रांजेक्शन आफ्टर लास्ट कमिट विच वन शुड बी यूज। सो ऑप्शन ए है व्यू, ऑप्शन बी है कमिट, ऑप्शन सी है रोल बैक, ऑप्शन डी है फ्लैशबैक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोल बैक। सो बेसिकली रोल बैक इज यूज टू अनडू द वर्क ऑफ द ट्रांजेक्शन आफ्टर द लास्ट कमिट विच वन शुड बी यूज। ठीक है, जब भी आप लोग कोई भी डेटाबेस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो जब भी आप लोग जो है वो भी कोई भी ट्रांजेक्शन का लास्ट कमिट आप लोग जो किए तो उस ट्रांजेक्शन को जो है आप लोग जो है रोल बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन डेटाबेस प्रोवाइड। सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। सो ऑप्शन ए है कमिट, ऑप्शन बी है एटॉमिक, ऑप्शन सी है फ्लैशबैक और ऑप्शन डी है रिटेन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटॉमिक। आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू गेट बैक ऑल द ट्रांजेक्शन बैक आफ्टर रोल बैक। सो ऑप्शन ए है कमिट, ऑप्शन बी है रोल बैक, ऑप्शन सी है फ्लैशबैक और ऑप्शन डी है रीडू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैशबैक। दोस्तों मैंने जो है इस तरह से जो है मैंने डेटाबेस का अभी तक 80 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया और अभी इस टॉपिक से अभी जो है और क्वेश्चन जो है अभी बनेगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में जो है वो कर देंगे। तो अगर आपको जितने भी कंप्यूटर साइंस का जो भी बीपीएससी टीआरई और बिहार स्टेट से रिसोर्सेज चाहिए वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल करा देंगे और जितने भी जो बीपीएससी जो टीआरई कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से है जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए एज ए पीडीएफ या जैसा भी, तो आप लोग जो है एक बार कमेंट कीजिए या आप लोग टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है आपको सारा चीज़ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जितने मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।